क्वेश्चन है, नीचे कोशिका विभाजन की अवस्थाएं दी गई है, निम्न विकल्पों में से सही अवस्थाओं का क्रम बताइए। यानी हमें कोशिका विभाजन की अवस्थाओं का सही क्रम बताना है। वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड इसका। कोशिका विभाजन में सबसे पहले जीवन अवस्था आ जाएगी, यानी गैप 1। उसके बाद एस अवस्था आती है। एस अवस्था इस ऑप्शन में नहीं है, तो हम सी ऑप्शन लेंगे, क्योंकि ये संश्लेषण प्रावस्था है। संश्लेषण एस प्रावस्था में होता है। जीवन हो गया, एस हो गया, और G2 मतलब ए ऑप्शन, और विभाजन एम प्रावस्था हो जाएगा। कोशिका द्रव्य विभाजन यानी एम प्रावस्था, यानी जीवन एस G2 एम। ये सही क्रम हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मिलान करना है। पारगति क्रम, स्थूल पट, युग्म पट, तनुपट। आंसर दीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे कोशिका विभाजन। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। 1 सेकेंड, ये भी क्वेश्चन देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसके बारे में बताना है क्या कथन सही है या फिर कथन सेकंड सही है, कौन सा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, कोशिका चक्र की G0 अवस्था में कोशिका उपापचय रूप से निष्क्रिय होती है। स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट, G0 अवस्था में कोशिका उपापचय रूप से निष्क्रिय नहीं होती, सक्रिय होती है। स्टेटमेंट सेकंड है, सेंट्रोसोम अंतरावस्था की एस प्रावस्था के दौरान द्विगुणन करता है। बिल्कुल सही है, यानी कथन फर्स्ट गलत है, कथन सेकंड सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। चार स्टेटमेंट दी गई है, सही स्टेटमेंट का चयन करना हमें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बी व डी सही है। एक तो बी सही है कि पच्यावस्था में गुणसूत्र बिंदु विकटित होते हैं तथा अर्ध गुणसूत्र बनते हैं। बिल्कुल सही है। और एक डी सही है कि क्रॉसिंग ओवर क्या, ये तो गलत है। डी है ना, केंद्रिका गोलजिका एवं अंतप्रदेश जालिका अंत्यावस्था में पुण्य बन जाती है, यानी ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2023 का क्वेश्चन है। ये पीछे वाले क्वेश्चन भी 2023 के है। ये भी 2023 का है, ये भी 2023 का है, ये भी 2023 का है। ये चॉइस में आया है। ये क्वेश्चन हम अब करते हैं। निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन प्रावस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन किस प्रावस्था में होता है? यानी अर्धसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एनाफेज सेकंड में होता है। यानी सी ऑप्शन, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीट 2021 का क्वेश्चन है। दो 2021 में आया हुआ है, शायद 2 क्वेश्चन आए थे 2021 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एम प्रावस्था, एम प्रावस्था के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरफेस की जीवन प्रावस्था के बारे में क्या सही है वो बताना है। सही कथन चयन करना है हमें। ये भी 2020 के अंदर ही आया था।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी हो जाएगा। इंटरफेज की जीवन प्रावस्था के अंदर कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है, वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं होगी, यानी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को। ये भी 2020 के अंतर्गत ही आया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है, यानी किस प्रावस्था के दौरान सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होगा। ऑप्शन फर्स्ट है स्थूल पट के दौरान, ऑप्शन सेकंड है युग्म पट के दौरान, ऑप्शन थर्ड है द्विपट के दौरान, ऑप्शन लास्ट है तनुपट के दौरान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से डिप्लोटीन के दौरान, यानी द्विपट के दौरान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस प्रावस्था से प्रारंभ होता है। युग्मित समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण किस प्रावस्था के दौरान प्रारंभ होता है। ये आया था 2018 में आया था ये भी क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, डिप्लोटीन के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है तर्कुतंतु जुड़े हुए होते हैं, यानी तर्कुतंतु कोशिका विभाजन के समय किससे जुड़ते हैं। कोशिका विभाजन के समय तर्कुतंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, ध्यान रहे। यहाँ पे एक कंफ्यूज वाला ऑप्शन है ये सेंट्रोमियर, यानी गुणसूत्र बिंदु। इस पर विशेष कर ध्यान दें, ये सवाल रिपीट होता रहता है। तर्कुतंतु कोशिका विभाजन के समय काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, न कि गुणसूत्र बिंदु से। गुणसूत्र बिंदु तो विभाजित होता है जब गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, तब गुणसूत्र बिंदु विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन
सूत्री विभाजन का लक्षण नहीं है। समसूत्री विभाजन का लक्षण कौन सा नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है केंद्रिका का गायब होना। ऑप्शन सेकंड है गुणसूत्रों का अभिगमन। ऑप्शन थर्ड है युग्मन। ऑप्शन फोर्थ है तर्कतंतु। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, युग्मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की किस परावस्था में सेंट्रोमियर विभाजित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक स्टेट एग्जाम में भी आया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज सेकंड में सेंट्रोमियर विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यूसिस फेस्ट की अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या होती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड के एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेंट एंजाइम अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में आवश्यक होता है? रिकॉम्बिनेंट एंजाइम अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में आवश्यक होता है? ये AIPMT 2011 में आया हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट भी होता हुआ है, एक दो बार रिपीट भी हुआ है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी स्थूल पटिया पेकाइटिन के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि DNA की प्रारंभिक मात्रा 2C है तो कोशिका चक्र को किस परावस्था में कोशिका में DNA की मात्रा 4C स्तर तक रहती है? ध्यान से करिएगा, ये एक वेरी टफ क्वेश्चन है। 95% बच्चों ने ये गलत किए थे जो जब ये इस एग्ज़ाम में आया था तब। अगर आप सही कर देते तो वाकई आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो पॉज करके आराम से कर सकते हैं, वेरी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, G2 और M प्रावस्था के अंतर्गत 4C स्तर तक बनी रहती है 2C से। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय किस में होता है? पेकाइटिन में होता है। हर कोई जानता है, डायरेक्ट आंसर लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये 2013 में आया था, जब पहली बार नीट कंडक्ट हुआ था ना, तब आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? ये आया था 2013 में आया था। ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है। करिए क्वेश्चन है सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाई गई सम्मिश्र को क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। युगली या युगली कहते हैं। करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है युग्मक बनने के दौरान रिकॉम्बिनेंट एंजाइम किस अवस्था में भाग लेता है? ये वापस से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। थोड़ा घुमा के पूछ लिया, रिकॉम्बिनेंट एंजाइम किस अवस्था में भाग लेते हैं? पहले इसका आंसर था पेकाइटिन के अंतर्गत, लेकिन अब थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा से। आप में से कई लोगों को ये क्वेश्चन शायद समझ में नहीं आया होगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि युग्मक बनने के दौरान, यहाँ पे इस लाइन पे ध्यान दो, युग्मक बनना यानी अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बोल रहा है। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बोल रहा है। अर्धसूत्री विभाजन के किस अवस्था में रिकॉम्बिनेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है? तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मानव के रक्त की तुलना में मेढक के रक्ताणु यानी आरबीसी, मानव की आरबीसी की तुलना में मेढक की आरबीसी में क्या मतलब डिफरेंस होता है? डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है। AIPMT 2012 में आया था।
मेढक की आरबीसी होती है उसके अंदर केंद्रक होता है, मानव की आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन है कि मानव के आरबीसी की तुलना में मेढक की आरबीसी केंद्रक युक्त होती है। पहला ऑप्शन तो ये केंद्रक युक्त होती है और उसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, सही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन के निम्नलिखित में से किस चरण में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, यानी गुणसूत्र बिंदु का विभाजन अर्धसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था के अंतर्गत होता है, ये पूछा गया है हमें। आंसर दीजिए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, एनाफेज सेकंड में हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था काइज़मेटा के समापन को उसकी विशिष्टता के रूप में दर्शाती है, यानी अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में काइज़मेटा का उपांति भवन होता है या समापन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेकाइटीन यानी स्थूलपट, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कुछ विभाजित होती हुई कोशिकाएं कोशिका चक्र से बाहर निकलकर और कायिक निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश करती है, जिसे शांति या G0 अवस्था कहते हैं। ये प्रक्रिया किसके अंत में होती है, यानी ये प्रक्रिया किसके अंत में होती है, ये पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि G0 अवस्था से पहले कौन सी अवस्था आती है, पूछ रहा है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, एम प्रावस्था के बाद में कोशिकाएं निकलकर G0 प्रावस्था में चली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करना है। हमें मिलान करते हैं, कॉलम दिए गए दो, उनका मिलान करना है। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मिलान करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट, यानी युग्म पट का हो जाएगा सूत्री युग्मन और स्थूल पट का हो जाएगा जीन विनिमय, यानी पेकाइटीन में जीन विनिमय होता है और द्विपट डिप्लोटीन में सी का सेकंड डिप्लोटीन में काइज़मेटा होता है तथा इस काइज़मेटा का उपांति भवन डाइकाइनेसिस में हो जाता है, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की परावस्था में गुणसूत्र एक साथ जुड़ना शुरू करते हैं और सूत्र युग्मन होता है। वह प्रक्रिया निम्न में से किस चरण में होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 युग्म पट में होगा, जिसमें गुणसूत्रों का सूत्र युग्मन होता है तथा युगली निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। करेक्ट ऑप्शन सी नहीं, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी पुनर्संयोजन होता है चेन विनिमय में, और चेन विनिमय में पैकाइटिन के अंतर्गत होती है, कोशिका चक्र की पैकाइटिन अवस्था के अंतर्गत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में गलत कथन बताना है। कौन से गलत कथन? पहला ऑप्शन देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती। बिल्कुल सही है, ये कथन तो हमारा सही है। अगला कथन देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है, जिसमें अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। ये भी सही है। अगला है, डीएनए प्रतिकृति अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के एस प्रावस्था में होती है। ये कथन गलत है हमारा, ये हो जाएगा राइट आंसर। हमें गलत कथन ही पूछा है। और फोर्थ ऑप्शन है, समजात गुणसूत्रों का युग्मन और पुनर्संयोजन अर्धसूत्री विभाजन की फर्स्ट प्रावस्था में होता है। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की वह प्रावस्था जिसमें अत्यधिक संश्लेषण और वृद्धि होती है। पूछ रहा है, अत्यधिक संश्लेषण और वृद्धि होती है तथा जो कोशिका चक्र का 95% अवस्था है। यहाँ से हम आंसर दे सकते हैं। वो आगे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि अत्यधिक संश्लेषण और वृद्धि कोशिका चक्र की 95% समय कहाँ बिताती कोशिका, वो इसका आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरफेज यानी अंतरावस्था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सही मिलान का चयन कीजिए, यानी ऑप्शन में सही मिलान कौन से हैं? 4 ऑप्शन में सही मिलान किस में है? ऑप्शन फर्स्ट है शांत प्रावस्था। ये तो गलत है। शांत प्रावस्था तो G0 अवस्था होती है, इसमें तो लिखा है शांत प्रावस्था यानी G2 प्रावस्था। ये तो गलत हो गया। संश्लेषण प्रावस्था जीवन प्रावस्था, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। संश्लेषण प्रावस्था तो S प्रावस्था होती है।
और थर्ड ऑप्शन है गुणसूत्र बिंदु का विघटन। गुणसूत्र बिंदु का विघटन इसने बोला है एनाफेज में होता है, ये राइट आंसर है। गुणसूत्र बिंदु का विघटन एनाफेज में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डी है गुणसूत्र संघनन। गुणसूत्र संघनन अंत्यावस्था में नहीं होता है। गुणसूत्र का संगठन पूर्वावस्था में होता है, संघनन हो जाता है तब मेटाफेज में जाती है, तब तक वो गुणसूत्र बन जाते हैं और बीच में एक पट्टी बना देते हैं, जिस कारण से मेटाफेज में गुणसूत्रों का अध्ययन करना बहुत आसान हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हों, यानी समसूत्री विभाजन होता है उसमें तर्कतंतु मुख्य रूप से किस प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मिलान करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। केंद्र का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, यानी ए का हो जाएगा फोर्थ। कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस, यानी बी का सेकंड हो जाएगा। और ये डीएनए द्विगुणन हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचे है इंटरफेज और कोएनोसाइट यानी बहुकेंद्र की। तो बहुकेंद्र की केंद्र के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं करती है, बिल्कुल ये हो जाएगा बहुकेंद्र की कोशिका। केंद्र के विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है तो एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक हो जाते हैं, जिसे कोएनोसाइट या बहुकेंद्र की कोशिका कहते हैं। इसका हो जाएगा थर्ड और सी का हो जाएगा सेकंड। नहीं, सी का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा सी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सेंट्रियोलस का द्विगुणन किस परावस्था के अंतर्गत होता है। राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, सेंट्रियोल का द्विगुणन एस परावस्था के अंतर्गत होता है। सेंट्रियोल और डीएनए दोनों का द्विगुणन एस परावस्था के अंतर्गत होता है, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द्विपट की शुरुआत किसकी पहचान से होती है, यानी डिप्रोटीन की शुरुआत में क्या होता है हमें पहचानना है। पहला ऑप्शन है पुनर्योजक ग्रंथिकाएं उपस्थित। ये डिप्लोप्टीन में नहीं होती है, ये तो पैकाइटिन में होती है। जीन विनि में ये भी पैकाइटिन में होता है। काइजमेटा का उपांति भवन ये तो नहीं होता है।
ये तो डिप्लोटीन में होता है, डिप्लोटीन में नहीं, काइजमेटा की उपस्थिति। और थर्ड ऑप्शन है सिनेप्टोनीमल समिट्स का विघटन। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट है जीवन चरण के दौरान कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है और लगातार विभाजित होती रहती है। बिल्कुल सही है, लेकिन अपने डीएनए का द्विगुणन नहीं करती, लेकिन अपने डीएनए का द्विगुणन नहीं करती। बिल्कुल सही कथन है। जीवन चरण के दौरान डीएनए का द्विगुणन थोड़ी होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन तो एस प्रावस्था के दौरान होता है। यानी ये तो सही है, कथन फर्स्ट तो सही है। कथन सेकंड देखते हैं। G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन को माइटोसिस यानी सूत्रीय विभाजन की तैयारी के लिए संश्लेषित किया जाता है। बिल्कुल ये भी सही बोल रहा है, जो कि कोशिका वृद्धि में सहायक होता है।